हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे कूलाम के नियम की। ठीक है, कूलाम का नियम मैंने पढ़ा, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस थे। हाँ, उनमें थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट काफ़ी ज़्यादा है, और आप देख लेना। और आपकी ऑफलाइन क्लासेज होंगी तो ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने करवाए थे मैं दोबारा भी करवा दूंगा, है ना। उसके बाद हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अध्यारोपण का सिद्धांत, या बहुल आवेशों के बीच में बल। जब आवेश बहुत सारे हों तो बल कैसे निकालते हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में बताया गया था कि जब आवेशों का एक निकाय दिया जाए और किसी भी एक आवेश पर बल देखना हो तो उस निकाय में उस खुद आवेश के अलावा जितने भी आवेश मौजूद हैं वो सब बल लगाते हैं, और जो कुल बल होता है वो सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। फिर हमने इस पर कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, है ना। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक बार ये भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो सभी बच्चे, है ना, और वीडियो को शेयर भी करो ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए, है ना। कोई ज़रूरतमंद हो उस तक हेल्प पहुंचे, वो भी बच्चा पढ़े, है ना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अपन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा आज का भाई, ना, बहुत ध्यान से देखना। और एक बात, जब आप वीडियो देख रहे हो तो ये लाइव चैट कैंसिल करके मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखें, ईयरफोन का यूज करें भाई। मैंने कई बार कई वीडियो में बोल दिया है, पर मैं देखता हूँ कि बहुत से बच्चे अनावश्यक कमेंट करते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। फिर हमें ब्लॉक करना पड़ेगा उन बच्चों को, ठीक है ना। तो करना क्या है कि कमरे में बैठे एकांत में, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखें, ईयरफोन का यूज करें, और जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ आप फील करें कि टीचर आपके सामने है तो वर्चुअली, पर वास्तविकता में ही पढ़ा रहा है, ठीक है ना। और एक एक चीज़ जैसे टीचर समझाए, जब लिखने को कहें तभी लिखना है। बहुत से बच्चे पहले लिख लेते हैं या लिखते ही नहीं है, वो भी नहीं होना चाहिए ना। जिस तरीके से टीचर एक्सप्लेन कर रहा है आपको उसी तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, नया पोर्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से। तो आज की जो अपनी हेडिंग रहने वाली है, नई हेडिंग का नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की हम बात करने वाले हैं बच्चों, बहुत ध्यान सुनना। जब आपको मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ये स्टार्ट किया था, उस दिन एक चार्ट बनाया था मैंने, और मैंने कहा था कि जो आवेश है वो जब स्थिर अवस्था में होता है तो केवल विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। अब आप समझिएगा बहुत ध्यान से कि बच्चों, मान लीजिए कि यहां कोई आवेश है, स्थिर आवेश। कैसा आवेश है? स्थिर आवेश। भाई स्थिर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आवेश गतिशील अवस्था में हो गया तो साथ में किसका निर्माण और होगा? चुंबकीय क्षेत्र का। तो वो अपन तब पढ़ेंगे जब अपन चुंबक वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे। फिलहाल मैं विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं। बहुत इजी परिभाषा है कि अगर कोई आवेश स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में कोई आवेश बैठा हुआ है, तो स्थिर आवेश अपने चारों ओर एक विशेष प्रकार के क्षेत्र का निर्माण करता है। जैसे आपको मैंने कहा कि आप पिक्चर देखते हो सब, जाहिर सी बात है, इसमें कोई ना करेगा ही नहीं। तो पिक्चर में एक डॉन होता है, एक गुंडा होता है, डॉन मानिए आप। तो डॉन अपने चारों ओर कुछ ऐसा माहौल बना के रखता है, भय का वातावरण या भय का माहौल। तो ऐसे ही स्थिर आवेश भी अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है। अब इस एरिया में अगर डॉन का दोस्त आता है, मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया है ऐसा, इस एरिया में डॉन का दोस्त आता है तो कौन सा गाना बजेगा? बताया था ना आपको मैंने कि बहारो फूल वर्षा हो, मेरा महबूब आया है। भाई मजाक है क्या? डॉन का दोस्त आया है तो इस दोस्त का मोस्ट वेलकम होगा ना एरिया में। और अगर इसका दुश्मन आ जाए, डॉन का कोई दुश्मन आ जाए, तो इसको तो मार मार के बाहर निकाल देंगे, तलवारें बाहर आ जाएंगी भाई। डॉन अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जिसमें दोस्त या दुश्मन
बल का अनुभव करते हैं, उसी को तो भय का माहौल कहा गया है। इसमें समझना आप, अब इसको इससे कंपेयर करते हैं कि अगर कोई आवेश स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था का अगर कोई आवेश है तो स्थिर आवेश अपने चारों ओर एक विशेष प्रकार के क्षेत्र का निर्माण करता है। अब इस क्षेत्र की विशेषता क्या है कि अगर आप इसमें कोई परीक्षण आवेश लेके आ रहे हो, परीक्षण आवेश, बच्चों परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक ही लिया जाता है स्टार्टिंग से ही, कोई विशेष रीजन नहीं है इस बात के पीछे। तो अगर आप परीक्षण आवेश लेके आए, मान लो ये आवेश प्लस का है और परीक्षण तो हमेशा प्लस का होता ही है, तो क्या प्लस प्लस में प्रतिकर्षण बल लगेगा? और अगर ये आवेश माइनस का होता, जो स्थिर आवेश है, परीक्षण तो प्लस का ही होता है, तो फिर कौन सा बल लग रहा होता? आकर्षण। मतलब स्थिर अवस्था में जब आवेश होता है तो वो अपने चारों ओर एक विशेष प्रकार का क्षेत्र बनाता है, और इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का पता कैसे चलता है कि आप परीक्षण आवेश लेके आओ, और परीक्षण आवेश अगर बल महसूस कर रहा है तो उस जगह पर क्षेत्र है, अन्यथा उस जगह पर क्षेत्र नहीं है। दोबारा एक बार और समझिए आप हल्के से, क्या कहानी सुनाई आपको मैंने कि विद्युत क्षेत्र क्या है कि जब कोई आवेश स्थिर अवस्था में होता है, जब कोई आवेश कैसी अवस्था में होता है? स्थिर अवस्था में, तो वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता है। इस क्षेत्र में जब आप परीक्षण आवेश को लाते हो, फिक्स प्रतीक लेते हैं Q0, परीक्षण आवेश बोलते हैं इसको, है ना। परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है, वो बल आकर्षण भी हो सकता है, वो प्रतिकर्षण भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है सजातीय हैं या विजातीय हैं। तो ये चारों ओर का जो क्षेत्र है ना, इसे क्या बोलते हैं अपन? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको इसी तरीके से कुछ गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा भी लिखाई थी, द्रव्यमान के चारों ओर का क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र क्या है? स्थिर आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। परिभाषा देखिए आप ध्यान से, परिभाषा है बच्चों कि स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये स्थिर आवेश जरूर लिखना भाई ना, स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र भाई? जिसमें परीक्षण आवेश, सुनना बहुत ध्यान से, स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश बल या स्थिर वैद्युत बल, बल का नाम दे दो या सिंपल कह दो आप, तो स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश बल अनुभव करे, बल महसूस करे या अनुभव करे, कॉमा लगा करके, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। परिभाषा बन गई स्थिर। बच्चों मतलब एग्जाम की दृष्टि से तो परिभाषा इंपॉर्टेंट है ही है ना, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पूछ सकता है, तो बहुत सरल परिभाषा है, स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश बल अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है कहानी यहां पर, है ना। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, हेडिंग लिखें पहले आप विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र में वो डॉन वाली कहानी, गुरुत्वीय क्षेत्र आपको याद होगा 11th क्लास का, वहां से कॉपी कर सकते हो, और नहीं तो आपको याद भी हो गया होगा कि आवेश स्थिर अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं भाई, और मैंने आपको पहले कहा था स्थिर वैद्युतिकी में भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें आवेश स्थिर रहता है ना। तो स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश, आप बाहर से कोई आवेश लेके आए और वो बल अनुभव करना चाहिए, अगर बल नहीं लग रहा है इसका मतलब वो क्षेत्र में नहीं है, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्लियर है भाई यहां तक? जल्दी नोट कर लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब सुनना ध्यान से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई यहां डॉन बैठा हुआ है और डॉन भाई साहब ने अपने चारों ओर एक भय का माहौल बना रखा है, आवेश बैठा हुआ है और आवेश अपने चारों ओर क्या बना रहा है? विद्युत क्षेत्र। पर बच्चों अगर मैं बहुत सारे बिंदु लूं, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और ये डी बिंदु, तो क्या हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा क्या? अलग अलग बिंदु लिए गए, देखो ए का सब डॉन का पड़ोसी है ए, यहां भय का माहौल सर्वाधिक रहेगा, इससे कम डरेगा कौन? बी,
उससे कम कौन डरेगा? सी। और डी सबसे कम डरने वाला है, क्योंकि डी तो फील्ड से कहां है? बाहर है। मतलब विद्युत क्षेत्र बन गया, ये ठीक है, पर विद्युत क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है, आगे से इस चीज को मैं नाम दूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या नाम दूंगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो कैसी होती है? अलग अलग। तो एक टर्म और आती है पिक्चर में, सुनना ध्यान से कहानी। मैं आगे बढ़ता हूं, ये क्लियर हो गया होगा सबको? विद्युत क्षेत्र क्लियर हो गया ना? स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश बल महसूस करे, बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग आप लिखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सुनना भाई, अगली हेडिंग आप, नेक्स्ट हेडिंग है इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुनिएगा भाई ध्यान से। सबसे पहला अंतर तो आपको मैं ये बता दूं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। एक ही भौतिक राशि है, डॉन बैठा हुआ है, डॉन ने अपने चारों ओर वह का जो वातावरण बना रखा है वो तो विद्युत क्षेत्र है, और उस वह की वैल्यू कितनी है? डर का मान कितना है? विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? विद्युत क्षेत्र का मान ही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र बन गया। अब किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का आंकिक मान कितना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है, इसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप एक सूत्र याद करें, परिभाषा बनाना बड़ा आसान हो जाएगा समझना, कि यहां पर एक स्थिर आवेश है, ये अपने चारों ओर निर्माण कर रहा है विद्युत क्षेत्र का। ये चीज क्या है भाई? विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रहा है। अब सुनिएगा ध्यान से, आप इसमें एक परीक्षण आवेश लेकर के आए Q0, हाँ है ना? कुछ दूरी रही होगी, देख लेंगे कितनी रहेगी, R मान लो। तो इस आवेश के कारण, स्थिर आवेश के कारण क्या परीक्षण आवेश पर कोई ना कोई बल लगेगा? अरे बल वो आकर्षण है या प्रतिकर्षण है, पर अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम के अनुसार कोई ना कोई तो बल लगेगा ना। तो लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र में, और अच्छा कहिए विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात। यह सूत्र आपको मैंने लिखा रखा है भाई, E बराबर F अपॉन Q। E बराबर F अपॉन Q। दो तरीके से परिभाषा बन सकती है, आप समझ गए होंगे। अगर आपको अनुपात के रूप में बोलनी है तो आप कहोगे विद्युत क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र के बाहर तो तीव्रता होगी नहीं। विद्युत क्षेत्र में कौन सा आवेश है भाई? ये परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश। और ये क्या है? पूरा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, और ये Q0 क्या है? परीक्षण आवेश। तो विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ऐसा बोल दीजिए। ऐसा नहीं बोलना चाहते हो बच्चों, आप परीक्षण आवेश को एकांक ले लीजिए, एक कूलाम लेके देखना इसको, मान जमाएं E इज इक्वल टू F बटा 1 है, मतलब E की वैल्यू किसके बराबर आ गई? F के बराबर। कि एकांक परीक्षण आवेश पर Q0 1 कूलाम है ना, मतलब एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। देखो एक सूत्र दिमाग में रखेंगे अब आप लोग, क्योंकि धीरे धीरे हमें सूत्र भी तो याद करने हैं। तो सूत्र मैं साइड में लिख रहा हूं, और इसी चीज से मैं परिभाषा बोलने वाला हूं भाई ना। सूत्र मैं आपको साइड में लिख देता हूं। सूत्र क्या है बच्चों? E बराबर F अपॉन Q0। Q0 आप समझ गए ना मैं किसके लिए काम लेता हूं? स्पेशल परीक्षण आवेश के लिए। किसके लिए? परीक्षण आवेश के लिए। तो हेडिंग पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर इस सूत्र का उपयोग करूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या बनती है पता है ना आपको? कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल और परीक्षण आवेश का अनुपात है। तो लिखेंगे परिभाषा, सुनना, कि विद्युत क्षेत्र में, परिभाषा सुनिए बहुत ध्यान से, विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण, विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले
वल। समझ रहे हो आप एफ क्या चीज है? एफ क्या चीज है बच्चों? कि विद्युत क्षेत्र में जब आप परीक्षण आवेश लाओगे तो उस परीक्षण आवेश पर कोई ना कोई बल लगेगा ना। तो विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा Q0 का मतलब क्या है? परीक्षण आवेश का अनुपात। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। समझ में आ गई परिभाषा है ना? और आप इस परिभाषा को एकांक रूप से बोल सकते थे। कैसे? कि विद्युत क्षेत्र में एकांक, इस शब्द को हटाकर आप लिख दो, विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जो भी आपको अच्छा लगता हो। क्लियर है यहां तक ना? अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे अपन, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप याद रखेंगे भाई, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। बच्चों ये क्वेश्चन RVSC 2018 में पूछा गया है। RVSC 2018 में था, 18 में था या 19 में था, 18 में था शायद। एक नंबर का क्वेश्चन था, बहुत आसान, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। बच्चों मैंने आपको दो परिभाषाएं लिखाई हैं, बहुत ध्यान सुनना। और आप पढ़ोगे तो आपको मतलब एक बार वीडियो देखने से पूरी कहानी याद हो जाएगी। दो बातें हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र, तो क्या बताया मैंने, स्थिर आवेश अपने चारों ओर एक विशेष प्रकार के क्षेत्र का निर्माण करता है और इस क्षेत्र में परीक्षण आवेश क्या महसूस करता है? बल महसूस करता है। उसे बोलते हैं हम विद्युत क्षेत्र। उसके बाद हमने एक नाम पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फिजिकल अर्थ समझ में आया ना आपको, कि किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, उस चीज को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और किस सूत्र से आया है? अब इसको यहां साफ कर रहा हूं, E बराबर F अपॉन Q0 से आया है। तो यह परिभाषा अपने को नोट करनी थी, कौन सी? कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जल्दी से आप नोट करें, जल्दी से आप नोट करें। पहले हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा और दूसरे नंबर पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी। क्लियर? अब कुछ और बात इसके बारे में सुने ध्यान से। अगर हम मात्रक की बात करें, देखो प्रतीक तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं लिख देता हूं एरो लगाकर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की छोटी मोटी बातें जो बार बार काम आने वाली हैं। तो प्रतीक होता है कैपिटल E। पहले लेक्चर में आपको मैंने बता दिया था, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए E इसका सिंबल लिया गया, प्रतीक। अगर हम मात्रक की बात करें बच्चों, अगर हम मात्रक की बात करना चाहें, सुनना बहुत ध्यान से, SI या MKS मात्रक की ही बात करेंगे। तो ऊपर बल है और बल का मात्रक आप सभी जानते हो न्यूटन, और नीचे आवेश, परीक्षण आवेश है, इसका होता है कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम, या कई किताबों में न्यूटन इंटू कूलाम इनवर्स भी लिखा होता है। ये ना लिख करके मैं इसको क्या लिख सकता था चाहूं तो, न्यूटन कूलाम इनवर्स, एक ही बात है ना, न्यूटन बटे कूलाम। एक मात्रक बच्चों इसका और है। मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुनाऊं, आप आगे विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध पढ़ने वाले हो। जब अपन विभव चैप्टर पढ़ चुके होंगे, विद्युत विभव, तो आप विभव और क्षेत्र में संबंध पढ़ोगे। साइड लिख रहा हूं मैं, V बराबर E इंटू डी करके एक सूत्र आएगा, थोड़ा आप याद रखेंगे इसको हल्का सा। V विद्युत विभव हो जाएगा, E विद्युत क्षेत्र हो जाएगा और D हो जाएगा दूरी। तो अब आगे देखोगे एक सूत्र आने वाला है, जब पढ़ाऊंगा विभव तब समझेंगे इस चीज को। V बराबर E इंटू डी करके, तो यहां से अगर मुझे E निकालना हो तो E का सूत्र बच्चों आएगा V अपॉन डी। तो विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और नीचे दूरी, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो वोल्ट बटे मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स, बात एक ही है। दो मात्रक समझ में आ जाने चाहिए भाई आपको। इसके दो मात्रक हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, ध्यान रखना। एक तो न्यूटन बटे कूलाम, पहला मात्रक कौन सा है भाई, क्या याद रखना है अपने को, न्यूटन बटे कूलाम। और उम्मीद है ये मात्रक तो आपको सूत्र की सहायता से याद रह जाएगा।
आज अपने को जो याद करना है वो है वोल्ट बटा मीटर, और ये हमें समझ में कब आएगा, जब हम विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध पढ़ रहे होंगे। दोबारा सुनना ध्यान से। सबसे पहले हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना होती है भाई ना। विद्युत क्षेत्र पढ़ा पहले हमने। स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास कर सकते हैं आप। स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश बल महसूस करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद मैंने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद है परिभाषा समझ में आ गई होगी। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। सूत्र है E बराबर F/Q0, प्रतीक इसका E हो गया, और मात्रक न्यूटन बटे कूलाम या वोल्ट बटा मीटर। अगली कहानी सुनना ध्यान से। विमा की बात कर लो। चलो एग्जाम में आ जाए विद्युत क्षेत्र की विमा लिखिए, तो सुनना ध्यान से। विमा इस सूत्र से बड़े आसानी से निकल जाएगी, न्यूटन बटे कूलाम। न्यूटन बल का मात्रक है बच्चों, और उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे बल की विमा नहीं आती होगी शायद। बल की विमा होती है m1L1T-2, और नीचे आवेश की भी सबको आती है आपको, A1T1। ठीक है, तो विमा बनाने के लिए नीचे वाले पार्ट को मैं ऊपर ले जाऊं ना, क्या तरीका होता है, M1L1T-2, और ये ऊपर जाएगा तो A-1T-1, और विमा लिखना आता है ना आपको, अंग्रेजी का बड़ा कोष्टक और बड़े अक्षर, M1 है, L1 है, T-2 और -1 कितना हो गया, -3, और A-1। तो जो विमा आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वो कितनी आती है भाई, M1L1T-3 A-1। क्लियर एकदम बिल्कुल यहां तक है ना। और सुनो इसके बारे में एक बात। दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती हैं अदिश और दूसरी होती हैं सदिश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। अगर इसका सदिश रूप में आपको फॉर्मूला लिखना पड़ जाए, सुनना, तो ई वेक्टर बनाना पड़ जाए, तो आप बल के ऊपर वेक्टर लगा दोगे, F वेक्टर अपॉन Q0। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। अब दिशा की बात करें तो दिशा आती है बल की दिशा में। अभी आपने पढ़ा ना, लास्ट में कूलाम का नियम पढ़ के आए हो आप ना, तो ध्यान रखना। चलो ऐसा करो, एक बार ये नोट करें आप, जल्दी से लिख लो। चलो इस पॉइंट को भी, आप दिख रहा है क्या नीचे बोर्ड पे, हाँ नीचे दिख जाएगा है ना, लिख लें आप। यह है कौन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा लगने वाले बल की दिशा में होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको आने चाहिए। नोट करिए बच्चों सारे पॉइंट, जल्दी चलो पूरा नोट कर लो। तो ये हेडिंग हो गई हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी नोट करें, ये परिभाषाएं काम की है ना, बोर्ड में पूछ सकता है। तो दो छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए कि मैं आपको बोलता हूं, आप लिखते जाएं साथ साथ ना। विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया हमने, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश बल अनुभव करता है, उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको बताया 2018 के पेपर में आ चुका है। 1 नंबर क्वेश्चन था, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात, या अन्य शब्दों में आप कैसे बोल सकते हो, विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, फिर अनुपात नहीं आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। सूत्र E बराबर F/Q0, प्रतीक E। मात्रक से भी सवाल बन चुका है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो कि न्यूटन बटे कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है।
न्यूटन बटे कूलाम किस भौतिक राशि का मात्रक है और बताइए कि यह सदिश होगी या अदिश, ऐसा पूछ सकता है। तो याद रखना न्यूटन बटे कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है और यह सदिश राशि होगी भाई। बिमा उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चा निकाल लेगा, रटना नहीं है अपने को, है ना। और सदिश राशि है, दिशा कहां होती है, बल की दिशा में। अभी आपको दिखाऊंगा आगे आने वाले टाइम में कि जिस दिशा में बल लग रहा हो उसी दिशा में आप विद्युत क्षेत्र की दिशा बना दीजिए। नोट कर लें पूरा बहुत ढंग से। ठीक है, क्लियर है ना भाई, नोट कर लो यहां तक। जब हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ लेंगे तो मैं आपको क्षेत्र के प्रकार बताऊंगा। दो प्रकार का होता है बच्चों, समरूप और असमरूप, है ना। तो अभी आपने विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं पढ़ी हैं, इसलिए मैं वो पॉइंट यहां नहीं बता रहा हूं। क्षेत्र रेखाओं में नोट लगा करके वहां लिखा देंगे इस चीज को, है ना। नोट कर लीजिए इसको। अब आप आगे देखते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई ना। होगा, हो गया होगा आपका, और नहीं हुआ है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए आगे देखते हैं। तो यहां दो हेडिंग हो गई परिभाषा टाइप में अपनी। एक तो विद्युत क्षेत्र क्या है और दूसरी हेडिंग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई, सूत्र हो गया, मात्रक हो गया, बेमा आपने निकाल ली, और अदिश और सदिश के रूप में भी आपने इसे पढ़ लिया है। अब देखिए भाई आगे, नेक्स्ट अगली जो हमारी हेडिंग होगी, सुनना बहुत काम की है और ये इसका यूज बहुत ज्यादा आने वाला है आगे। हेडिंग का नाम रहेगा बच्चों बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सुनना बहुत ध्यान से। हेडिंग का नाम क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस वजह से, बिंदु आवेश। देखना आवेश कई प्रकार के हैं। रेखीय आवेश पढ़ोगे आप, लंबाई के 19 बटा हो। पृष्ठीय आवेश पढ़ोगे आप। बिंदु आवेश का मतलब है कि आवेश एक बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए, बहुत बड़ा आवेश का विस्तार नहीं होना चाहिए। जो आवेश है वो एक बिंदु के रूप में होना चाहिए। एक बार समझते हैं इसकी थ्योरी। तो बिंदु आवेश मतलब आप एक बिंदुनुमा आकृति बनाइए, ये लो, और कह दो कि इसके ऊपर कोई आवेश है Q। बिंदु का नाम दे दो आप O। समझना, जैसे ये कहे उसी हिसाब से काम करो। बिंदु आवेश, तो आपने एक बिंदुनुमा आकृति ली और इस पर कितना आवेश, कोई भी Q आवेश मान लिया बिंदु O पर। इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, किसी भी दिशा में निकाल सकते हो बच्चों। तो मैं कुछ यहां ले लेता हूं, यहां से R दूरी पर, यहां मुझे इस बिंदु P को, का नाम P दे दो, इस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा हेडिंग कहिए उसी प्रकार की आकृति माननी है, उसी क्रम में चलना है। तो हेडिंग ने क्या कहा भाई, बिंदु आवेश। तो आपने एक बिंदु लिया, वहां पर क्या रखा, आवेश रखा, बिंदु आवेश। कि माना कोई बिंदु O है, इस पर कितना आवेश है Q, और O से कोई भी दूरी ले लो, आपने R मान ली। R दूरी पर एक बिंदु P लिया है जहां आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप दिमाग लगाओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस बिंदु पर ज्ञात करनी हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब हुआ विद्युत क्षेत्र का मान। तो आप उस बिंदु पर परीक्षण आवेश को लेके आओ। परीक्षण आवेश आप जानते हो ना, Q0। भाई जिस बिंदु पर क्षेत्र ज्ञात करना होता है उस बिंदु पर हम परीक्षण आवेश को लेके आते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कहता है कि भाई E बराबर, हमने पढ़ा
इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और इस परीक्षण आवेश का अनुपात, ये तो बड़ा अपने E बराबर F Q। और कूलाम के नियम से बात करता हूं, इन आवेशों के बीच जो बल लगने वाला है F, वो हो जाएगा K पहला आवेश दूसरा आवेश बटे दूरी का स्क्वायर, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F का मान यहां जमा दीजिए, K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर, और किससे भाग देना है? Q0 से। क्या Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा? तो बचेगा क्या? E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। मेरी बात समझना। तो बिंदु आवेश की वजह से सूत्र क्या आ गया? E बराबर के। बहुत इजी है, कुछ भी तो नहीं है। एक बिंदु लिया, उसके ऊपर आपने कोई आवेश रखा, यहां से कुछ दूरी R पर एक बिंदु P लिया, जहां भी क्षेत्र ज्ञात करना है परीक्षण आवेश को ले आओ, Q0 को लेके आ गए, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपन ने विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया। थोड़ा ढंग से तरीके से लिखते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं ना। तो आगे से आप समझ गए होंगे, जैसी आकृति की वो बात करेगा, कोई भी आकृति लेनी होगी उसे, जो प्रश्न में आकृति दी जाए ना, उसी हिसाब से थ्योरी भी सेट करनी है, क्योंकि इतनी सारी थ्योरियां हैं कि आप रट नहीं सकते भाई, है ना। सुनना हेडिंग दोबारा से। हेडिंग क्या थी कि एक बिंदु आवेश लेना है, मतलब एक बिंदु लेना है, उसके ऊपर आवेश रखना है, और उसकी वजह से आपको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं लिख रहा हूं, आप समझेंगे ध्यान से कि माना किसी बिंदु O पर Q आवेश, Q स्मॉल कैपिटल कोई सा भी हो सकता है, स्थित है। समझिएगा ध्यान से। हम ऐसा मान रहे हैं कि कोई बिंदु ले लेंगे अपन, वो अभी डायग्राम बनाया था ना मैंने, उस पर कोई आवेश Q रखा हुआ है, स्थित है। हमें O से स्मॉल r दूरी पर स्थित, हमें O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। सुनिएगा ध्यान से, डायग्राम बना रहे हैं इसका कि कोई बिंदु अपन ने O ले लिया, इसके ऊपर कितना आवेश है बच्चों? Q, और यहां से किसी भी दिशा में कोई बिंदु आपने R ले लिया, यहां बिंदु P है, इस जगह पर आपको क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हो भाई? यहां एक परीक्षण आवेश को लाया जाएगा ना, जिस जगह पर मान ज्ञात करना हो परीक्षण आवेश लेके आइए। तो इस लाइन को लिख रहा हूं मैं। जैसे जैसे आप काम करते हो ना, वही हमारी लैंग्वेज बन जाती है भाई, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम P पर परीक्षण आवेश, क्या नाम है परीक्षण आवेश का? Q0 को लाते हैं, Q0 को लाते हैं। क्लियर? अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या कहती है? हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या सूत्र है ई का? E बराबर F अपॉन Q0। समीकरण नंबर 1। यहां तक बात समझ में आई ना सबको? देख लो ढंग से और थ्योरी बनाना सीखो भाई। हेडिंग थी बिंदु आवेश, क्योंकि एग्जाम में लिखने का भी नंबर होता है, आप ढंग से लिख के आओगे ना तो ही आप पूरे नंबर की उम्मीद करना भाई।
आप सिर्फ दो सूत्र लिखे आगे, डायग्राम बना दिया आपने और आपने लिखा ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, नंबर कट जाएंगे ना। माना कोई बिंदु ओ है, उस पर क्यू आवेश है, ओ से आर दूरी पर आपने कोई बिंदु रखा हुआ है पी, यहां क्षेत्र ज्ञात करना है। तो क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम परीक्षण आवेश लेके आए, मैंने लिखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम पी पर परीक्षण आवेश Q0 को लाते हैं। आप तो सीधा लिखना, हम जानते हैं कि क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है एफ अपॉन क्यू नॉट। अब इसमें F का मान निकालना है अपने को, और इन दोनों आवेश के बीच में बल का मान कूलाम का नियम निकालेगा। तो यहां लिखिएगा कूलाम के नियम से कितना आएगा F बताओ। F बराबर दो आवेश Q1 Q2 आर दूरी, तो आवेश Q और Q नॉट हो गए ना, बल हो जाएगा K, पहला आवेश Q, दूसरा आवेश Q नॉट बटे दूरी का स्क्वायर आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता था मैं, यहां F वेक्टर लगाता तो R कैप से गुना करना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, इससे आपका आंसर आ जाएगा। आपने F का मान समीकरण नंबर 2 में निकाल लिया है और समीकरण नंबर 1 में F के मान को रखिए। तो समीकरण 2 से 1 में F का मान रखने पर, रख दीजिए भाई F का मान। E का मान कितना आता है देखना, F अपॉन Q नॉट है ना, तो F बन जाएगा K Q नॉट बटे आर स्क्वायर, और किससे भाग देना है इस चीज को अपन को, Q नॉट से। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और क्षेत्र की तीव्रता बनेगी बच्चों KQ अपॉन आर स्क्वायर। यह सूत्र अपने को याद रखना है। जैसे आपने कूलाम का नियम याद किया हुआ है ना, दो आवेशों के बीच बल का सूत्र याद कर रखा है ना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उसी तरह से आपको तीव्रता का सूत्र भी याद रखना है, E बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर। लिख लेना। अभी रुको एक मिनट, ध्यान सुनो, पहले 2-4-5 बात और सुनो इसके बारे में। हेडिंग क्या थी वो समझते हैं। बहुत कम संभावना है कि इस तरह की हेडिंग आपसे पूछी जाए, पर एक इसका जो प्रोसीजर है वो आप समझने का प्रयास करना। कई कॉन्सेप्ट अपन इस तरीके से पढ़ने वाले हैं आगे। हेडिंग थी बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने एक बिंदु लिया, मेरे तरफ देखना एक बार आप ध्यान से, आपने एक बिंदु लिया, उस पर कोई आवेश रखा, एक दूरी ली और वहां एक बिंदु माना। तो थोड़ी लैंग्वेज बना दी कि माना कोई बिंदु O पर Q आवेश है, R दूरी पर एक बिंदु P है जहां मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैं परीक्षण आवेश को लेके आया, और क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होती है E बराबर F अपॉन Q नॉट, समीकरण नंबर 1 बन गया। कूलाम के नियम से मैंने इनके बीच लगने वाला बल निकाल दिया, F का मान उठा के 2 में जमाया और आंसर आ गया। बस 1, 2 और 3 स्टेप है, बाकी तो पूरा थ्योरी है। एक बार आप ढंग से पूरा नोट करें, फिर इसके बारे में अपन कहानी को आगे बढ़ाएंगे। भाई जल्दी से पूरा ढंग से नोट करिए, जब लिखने को कहा जाए तभी लिखा करो भाई, जल्दबाजी नहीं है ना। सूत्र जरूर अपने को याद रखना है, KQ अपॉन आर स्क्वायर। K कांस्टेंट, Q ये आवेश और आर स्क्वायर मतलब परीक्षण आवेश पर डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो आपको सूत्र में कहीं भी परीक्षण आवेश नजर नहीं आ रहा है, पढ़ेंगे इस चीज को अपन आगे, तो थोड़ा ढंग से लिखें इसको। E बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर। कोई बिंदु लिया अपन ने O, उस पर Q आवेश रखा, उस आवेश, अच्छा ये किसी भी दिशा में ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिशा उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी, वो अपन अगले पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। किसी भी दिशा में कहीं भी ले सकते हो, है ना। दीवाने का ठीक है।
नोट करिए जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट हो गए बच्चों। विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया हमने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली हमने, उसके मात्रक बेमा वगैरह पूरा पॉइंट एकदम। और एक हेडिंग पढ़ी है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है हमने। लास्ट का फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद हो जाना चाहिए। परिभाषा से तो ई का सूत्र आया था F/Q, और यहां सूत्र आ रहा है बच्चों KQ/R²। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका E = KQ/R²। जैसे कूलाम के नियम में बल का याद है F = KQ1Q2/R², उसी तरीके से E का सूत्र। और अगर K को कोई 1/4πε0 लिख दे तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही बात है। अपन इसको 1/4πε0 Q/R² भी कह सकते हैं। अगले पॉइंट में सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं बिंदुवत। लिखिए, आराम से लिखिए। एक भाई कमेंट करके है ना, ये वीडियो के बाद आप कमेंट करके जरूर बताना कि कितना समझ में आ रहा है, कितना कोई डाउट है, स्पीड संबंधी कोई प्रॉब्लम हो भाई, स्पीड कम ज़्यादा है ना, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा एक बार। और वीडियो को लाइक जरूर किया करें भाई, बार बार कहलवाते हो आप ना। वीडियो को लाइक करें जितने बच्चे देखते हैं। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा खैर, ठीक है। E = KQ/R²। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया है तो ठीक, और नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लेना। उसके बाद मैं साइड में हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। देखिए अब इसमें कुछ बिंदु और देखते हैं अपन। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें क्वेश्चन करने में काफी हेल्प करेंगी और हमें अच्छे से आनी भी चाहिए, कॉन्सेप्ट की दृष्टि से भी आना चाहिए। देखिए देखिएगा भाई, ध्यान से नोट लगाएं आप एक। ना और सुनना। कहानी ये थी कि आपने एक बिंदु लिया और यहां पर आपने आवेश रखा, मान लो मैं प्लस क्यू ले रहा हूं आवेश की बार, ठीक है। यहां से R दूरी लिया आपने और इस पॉइंट P पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र निकल के आया उसका परिमाण तो आपको पता है, कितना परिमाण आया बच्चों? E वेक्टर, E जो निकल के आया उसका परिमाण आएगा K, सुनना ध्यान से, 9 × 10⁹। यह आवेश, जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वो आवेश आएगा, ध्यान रखिएगा, परीक्षण आवेश नहीं आएगा। भाई 2 तरह के आवेश होंगे, याद रखना। एक तो जिसके कारण निकाल रहे हो और एक जहां पर निकाल रहे हो। जिस बिंदु पर निकाल रहे हो, अगर इस बिंदु पर कोई आवेश रखा हुआ है तो इस जगह पर यह आवेश कोई क्षेत्र नहीं बनाता है, ध्यान रखना, खुद की जगह पर। तो KQ/ इस दूरी का स्क्वायर मतलब R², ये तो आया परिमाण। सवाल पैदा हुआ दिशा कहां है। अच्छा, एक तो हमने प्लस का ले लिया और एक बार मैं इसको माइनस का लेके चलता हूं। इसी नोट में सुनना ध्यान से कि यह आवेश अपना साहब -Q है और यहां से कुछ दूरी मतलब R दूरी पर आपने एक पॉइंट लिया हुआ है P, यहां क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस जगह पर भी क्षेत्र कितना आया, E की वैल्यू कितनी आएगी भाई, KQ/R²। परिमाण तो चाहे प्लस का आवेश है या माइनस का आवेश है बराबर ही रहेगा, कितना, KQ/R² और KQ/R²। बात करें दिशा की, मेन इंपॉर्टेंट दिशा है, सुनना बहुत ध्यान से। पहले कॉन्सेप्ट लिखी फिर ट्रिक दिखा देंगे। तो आप यहां परीक्षण आवेश को लेके आए होंगे और परीक्षण आवेश हमेशा प्लस का होता है, तो आप यहां प्लस लेके आए, इसका मतलब
और मैंने कहा क्षेत्र की दिशा तो बल की दिशा में होती है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है ना, दिशा होती है बल की दिशा में। सोच, ये पॉजिटिव, परीक्षण आवेश खुद पॉजिटिव, तो परीक्षण आवेश पर बल देखना है तो प्रतिकर्षण बल उधर तो लगेगा, यानी कि ये दिशा हो जाएगी भैया ई वेक्टर की। ध्यान रखना, ये दिशा हो जाएगी ई वेक्टर की, प्लस का आवेश है तो मतलब एक तरीके से ये याद रखना कि प्लस का आवेश धक्का देता है, और यहां अगर माइनस का आवेश है, परीक्षण तो प्लस का ही होता है, प्लस और माइनस में तो आकर्षण बल लग रहा होगा, यहां दिशा इधर हो जाएगी ई वेक्टर की। बच्चों दिशाएं ध्यान से सीखो, बड़े आराम से सीखिए। जो प्लस का आवेश है, एक बार माइनस का आवेश है, सुनना, ये बार बार काम देगा भैया, बार बार काम देगा। एक बार तो आपने प्लस का आवेश लिया प्लस क्यू, और आर दूरी पर आप क्षेत्र देख रहे थे, तो प्लस ने तो धक्का दिया, परिमाण है के क्यू बटा आर स्क्वायर, और दिशा दिए गए अनुसार चित्रानुसार। और माइनस का आवेश है तो पकड़ के खींच लो, जिस बिंदु पर दिशा चेक करनी है प्लस की वजह से धक्का दे दो और माइनस की वजह से खींच लो, परिमाण में कोई दिक्कत नहीं है। परिमाण तो के क्यू बटा दूरी का स्क्वायर, दूरी जिसके कारण ज्ञात करनी है और जहां ज्ञात करनी है उनके बीच की दूरी। क्लियर, कहानी समझ में आ गई होगी। एक तो आपको समझने वाली बात यह है, नोट नंबर 1, तो छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं इसके बारे में ना। तो परिमाण समझ में आ गया, बिंदु आवेश बहुत जगह काम लूंगा, के क्यू बटे दूरी का स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। दिशा प्लस का अगर आवेश है आपका तो धक्का देगा, और माइनस का आवेश है तो वो खींचेगा। और विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए दो आवेश ना चाहिए, अकेले आवेश से बन जाएगा। बल देखना हो तो दो आवेश चाहिए, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, पर विद्युत क्षेत्र में एक ही आवेश पर्याप्त है, पहली बात तो। दूसरी बात सुनना आप ध्यान से इसके अंदर, कि विद्युत क्षेत्र का मान परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट बात, परीक्षण आवेश किसी भी परिमाण का हो, इस बात से ई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें लिखेंगे अपन ये दूसरा पॉइंट कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती है। सुनना बहुत ध्यान से, परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती है। परीक्षण आवेश चाहे कितने ही परिमाण का हो, इस बात से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। पॉइंट नंबर 3 और सुनो, अगर मैं विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन देखूं, अगर मैं विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन देखूं दिए गए आवेश के लिए, के पहले से ही कांस्टेंट है और आवेश हम फिक्स कर दें, दिया गया आवेश है तो क्यू कांस्टेंट हो गया, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि विद्युत क्षेत्र जो है बच्चों वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। सुनना, विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ई व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों आर स्क्वायर के। और अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो आप ग्राफ बना सकते हो ना, सुनना ध्यान से, दूरी के साथ परिवर्तन को दर्शाने वाला ग्राफ देखिए। अपन ने गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता में बहुत सारे ग्राफ बनाए थे। मैंने कहा था एक्स अक्ष पूरा ढंग से लिखा करें, वाई अक्ष, इस पर हम ले रहे हैं आर मतलब दूरी, आवेश से दूरी, और यहां हम ले रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, और इस जगह पर हमने आर लिया। तो पता है ना व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ टच नहीं करना है यहां पर, और ना ही अपने को एक्स टच करना है। एक्स अक्ष ना वाई अक्ष टच करना है ना एक्स अक्ष, पता है ना, ठीक है। तो तीव्रता जीरो कहां है तीव्रता, क्योंकि क्यों टच नहीं किया, क्योंकि यहां आर का मान जीरो है, आर का मान जीरो जमा तो ई का मान कितना आएगा अनंत, मतलब ये अनंत पर टच करेगा। और जब आप आर का मान अनंत जमाओगे तब ई का मान जीरो आएगा, तो ये दोनों अनंत पर टच करते हैं, तो ये टच नहीं करने अपने को। इस तरह का अपना क्या बन जाएगा, कुछ ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है भाई कहानी यहां तक? नोट में तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, जब आप सवाल करोगे तो आपको याद आएगा कि वास्तव में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों। पहला नोट तो है दिशा का, प्लस धक्का देता है, मैं हमेशा ऐसे बोलूंगा, प्लस धक्का देता है और माइनस खींचता है। परिमाण के क्यू बटा आर स्क्वायर ही रहेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर डिपेंड नहीं करती है, ध्यान रखना। और तीव्रता का ग्राफ ये आ गया। एक
कॉन्सेप्ट और इसी में यहीं पे लिख लीजिए आप। अगर मैं आपको अलग अलग दूरियां दूं कि पहली दूरी r1 पर क्षेत्र E1 है, दूसरी दूरी R2 है और क्षेत्र कितना है E2, तो पता है ना सूत्र कैसे बनेगा आपका। अगर मैं E2 बटा E1 जानना चाहूं तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है ना, E2 ऊपर है तो R2 का स्क्वायर नीचे, E1 नीचे है तो R1 का स्क्वायर ऊपर। और क्या मैं इसको संयुक्त स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ये सुनना ध्यान से। तो एक सूत्र यही बन सकता है कि आपको मैं दो अलग अलग दूरियां दे दूं कि भैया आवेश से 10 सेंटीमीटर पर इतना क्षेत्र है तो 20 सेंटीमीटर पर कितना होगा, समझ रहे हो आप। चार वैल्यू हैं R1, R2, E2, E1, चार में से कोई भी तीन वैल्यू देकर मैं एक वैल्यू आपसे पूछ सकता हूं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये ऐसे नहीं आया हो तो बड़ा वाला तरीका पता है ना, 11th क्लास में बहुत करवाया मैंने आपको ऐसा। E1 हो जाएगा KQ बटे R1 का स्क्वायर और E2 आ जाएगा KQ बटे R2 का स्क्वायर। डिवाइड करके देख लेना, KQ कट जाएगा, ऑटोमेटिक यही फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। क्लियर है, तीनों पॉइंट क्लियर है। एक पॉइंट और समझ लो चाहो तो, कि जिस जगह पर यह आवेश रखा होता है, जिस जगह पर आवेश रखा होता है उस जगह पर खुद का प्रभाव नहीं होता। डाउन की अपने चारों ओर तो खूब चलती है पर बच्चों अपने ही घर में नहीं चलती है, ध्यान रखना। जिस बिंदु पर यह आवेश रखा हुआ है, जब R का मान 0 लिया है, कहां गया, तो क्षेत्र जिस बिंदु पर आवेश रखा होता है उस जगह पर क्षेत्र की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0 होती है, याद रखना। वो एक कहावत है ना, दिया तले अंधेरा। दीपक अपने चारों ओर तो प्रकाश कर देता है लेकिन जहां रखा होता है वहां अंधेरा रहता है। तो आवेश अपने चारों ओर तो एक विद्युत क्षेत्र बना लेता है पर जिस जगह पर आवेश रखा होता है वहां पर क्षेत्र बच्चों कितना आता है, 0। आप ये तीनों नोट जल्दी से लिख लें, तीनों ही नोट इंपॉर्टेंट हैं, काम के भी हैं। हाँ तो स्टूडेंट, अपन ने जो आज पढ़ा है वो पढ़ा है। एक तो विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने पढ़ ली, विद्युत क्षेत्र क्लियर हो गया होगा। दोबारा एक बार रिवाइज करूँ 2 मिनट के अंदर, सुनना ध्यान से। आवेश के, स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें परीक्षण आवेश बल महसूस करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। फिर हमने क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी, E बराबर F/Q दिमाग में होगा। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मात्रक पढ़ ली, न्यूटन बटे कूलाम और वोल्ट बटे मीटर। विमा निकाल ली, सदिश राशि है, दिशा बल की दिशा में होती है। और फिर मैंने पढ़ा बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो निकल के आया सूत्र आप याद रखेंगे, KQ बटे R²। परिमाण तो दिशा प्लस धक्का देता है और माइनस अट्रैक्ट करता है, कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। और परीक्षण आवेश पर डिपेंड नहीं करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इस तरह ग्राफ बनाना है, ना x अक्ष टच करना है ना y अक्ष टच करना है, याद रखना। और अगर E1, E2, R1, R2 दे दूं तो अपन को कुछ ये सूत्र काम लेना होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा भाई, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कल हम क्या पढ़ेंगे, एक बार मैं बोल दे रहा हूं कि जिस तरह आपने बलों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा, बहुत सी आकृतियां बनाकर आपने जगह जगह बल ज्ञात किए, उसी तरह बच्चों अपन अगली क्लास में विद्युत क्षेत्रों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो जो लास्ट लेक्चर था ना बलों का अध्यारोपण, एक बार वो ढंग से पढ़ लेना, तो
तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। और कुछ होमवर्क आपने लिख लिया होगा, मैं 2-1 क्वेश्चन आपको और नोट करवा देता हूं। एक तो मैंने आपसे कहा था किसी दिन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आप करते रहें। 1.1 से 1.6 के लिए कहा था बच्चों। एक आप क्वेश्चन नंबर कर सकते हो 1.11, 1.1 से 1.6 कर चुके हैं, 1.11 कर लेना बच्चों, 1.12 कर लेना और 1.13 कर लेना। 3 क्वेश्चन ये और आप नोट कर लीजिए, है ना। फिर अपन जैसे जैसे रोज बढ़ते रहेंगे, आप ट्राई करते रहें। एक बार हो सकता है कि अगली क्लास में अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लें, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों ना। तो वीडियो को लाइक करें भाई। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके मित्रगण हो, तो वहां तक आप सूचना पहुंचाएं और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई बनाए रखें। कल फिर मुलाकात होगी इस समय, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों आप सभी।